कर रही है, तो आप किस रणनीति के साथ अब आगे जाएंगे? आपको भी देखिए अंदर खाने, आपको पता है ना कि किस तरीके से बीजेपी में भी अंदर कला है। हालांकि यह अलग बात थी कि कांग्रेस की बात बात पर समय समय पर सामने आती रहती थी, बीजेपी की छिपी रहती थी, लेकिन अब आप उनका सामना कैसे करेंगे, उस दिशा में भी काम करना होगा सर। देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ, आप कह रहे हो सुलह हो गई, बहुत बढ़िया बात है, सुलह बहुत जोरदार सुलह हुई। उधर दिल्ली के अंदर बैठक चल रही थी सुलह की, और इधर राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष और इनके विधायक आपस में जनता के बीच में मीडिया के कैमरों के अंदर लड़ रहे थे। वो ये कह रहे थे कि सीकर, एक कहता है सीकर में आपका क्या लेना है, दूसरा कहता है सीकर में मेरा जन्म हुआ है। और एक मंत्री, प्रभारी मंत्री की आंखों के आगे जिस तरीके से लड़ाई जड़ रही थी, तो ये एक लड़ाई नहीं है। ये आप शायद ये सचिन पायलट गहलोत की लड़ाई नहीं है, राजेंद्र पारिक और प्रदेश अध्यक्ष और एक मंत्री के सामने जिस तरीके से लड़ाई हो रही थी, जिस तरीके से बहस हो रही थी, वो सामने चल रहा था, सारी जनता ने देखा है। दूसरी चीज आप ये कह रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कमियों की वजह से और कांग्रेस की उसके, देखिए कांग्रेस जो नीतियां बनाती है, कांग्रेस जो योजनाएं बनाती है, लाइट बंद और भ्रष्टाचार को अपना धर्म की नीतियां बनाती है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता की सेवा करने के रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में हमको 1.5 लाख वोट कम दिए, यानी कि 52,000 बूथ पे लगभग 2.5 वोट हमको कम मिले। हमने उनका आदेश सर्वमान्य मानते हुए विपक्ष में बैठ के जनता की 4.5 साल तक सेवा की है। हमने सेवा की है उस कोरोना काल में, जिस कोरोना काल के अंदर राजस्थान की जनता 5 स्टार होटलों के व्यंजनों का सुख भोग रही थी। उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क के ऊपर जनता के बीच में जनता की सेवा कर रहा था। जिस टाइम पे ऑक्सीजन की कमी थी, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऑक्सीजन की व्यवस्था करा रहा था। इनके नेताओं ने जो है जिस तरीके से आपदा का जो है फायदा उठाते हुए इनके चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अपनी जेबें भरी, 35,000 का कंसल्टेशन जो है वो 1.5 लाख रुपए के अंदर खरीदा। उसकी वजह से इनको उसकी कुर्सी गंवानी पड़ी। ये तो आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, हम आपदा में सेवा करने वाले लोग हैं। अच्छा। और 4.5 साल तक जिस तरीके से राजस्थान की जनता भुगत रही है, जिस तरीके से राजस्थान की जनता पिस रही है, राजस्थान की जनता से वादा करके आए थे कि बिजली के दाम हम नहीं बढ़ाएंगे। राजस्थान में 19 बार बिजली के दाम बढ़ाए गए, और आज स्थिति है कि जो बिजली भारतीय जनता पार्टी के राज में 5 रुपए 35 पैसे के अंदर मिल रही थी, वो 11 रुपए 80 पैसे से लेकर 17 रुपए 90 पैसे तक जाके और राजस्थान की जनता को बिजली मिल रही है। तो ये जो जिस तरीके की इनकी योजनाएं, ये एक हो जाए, ये चुनाव के टाइम पे कुछ और दिखाते हैं। और वो राहुल गांधी जी कल वहां बैठे हुए थे, इनके माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछते, भाई 4.5 साल पहले मैं 1, 2, 9, 8, 10 कह के आया था, किसानों का कर्ज माफ हो गया क्या, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिल गया क्या? वो नहीं मिला है। हाँ, ये जरूर हो गया कि बेरोजगारों का पेपर इस राजस्थान सरकार ने बेच दिया, युवाओं की इज्जत इस राजस्थान सरकार ने चौराहे पे नीलाम कर दी। लगातार इन तमाम मुद्दों को, जनता की इन समस्याओं को लेकर बात कर रही हैं, गिनवा रही हैं। बहुत